डब्बा खा के बॉडी बनाई है। भाई तुझे पता है ये ना पोर्टर लेता है। अगर आपको भी ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं सो डोंट गेट डिमोरलाइज्ड, मुझे भी सुनने को मिलते हैं। द बेस्ट वी कैन डू इज टू हेल्प पीपल गेट एजुकेटेड मोर अबाउट फैक्ट्स देन मिथ्स। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का पोस्टमार्टम ऑफ प्रोटीन के पार्ट 2 एपिसोड में। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरा एक सजेशन रहेगा आपको कि पहले पार्ट 1 देख लो, देन हॉप ऑन टू दिस पार्ट। मैं यहीं कहीं ऊपर लिंक दे दूंगा उसका, बिकॉज उस पार्ट में मैंने बहुत से पॉइंट्स क्लियर किए जो इस वीडियो में भी यूज होने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन एक्चुअली है क्या और हमारी बॉडी का डेली बेसिस पर कितना प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है, कौन से फूड सोर्सेज से हमारी प्रोटीन नीड्स पूरी होंगी, कौन से है गुड और पुअर क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सी बातें क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। तो जब हम डाइट में प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम ऐसे फूड सोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स एक सफिशिएंट अमाउंट में हो, और ऐसे फूड सोर्सेज को कहा जाता है कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। और जिनमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स। बहुत सिंपल है समझना कौन से प्रोटीन सोर्स कंप्लीट है और कौन से प्रोटीन सोर्स इनकम्प्लीट है। जितने भी एनिमल प्रोटीन सोर्सेज या एनी फूड सोर्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी एनिमल, फॉर एग्जांपल चिकन, एग्स, मीट, फिश, बीफ, पोर्क, वेजिटेरियन बंदों के लिए मिल्क, कर्ड, योगर्ट, पनीर, वे प्रोटीन, और एक एक्सेप्शन है सोया। सोया भले ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन है लेकिन वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। तो ये जितने भी मैंने नाम आपको बताए ये सब एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिलेंगे। अब आते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज पर। तो जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज, फॉर एग्जांपल दाल, राजमा, छोले, जितने भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं वो सब इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होंगे एक्सेप्ट सोया। इनमें भी आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे बट सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इनमें नहीं मिलेंगे आपको। अब हमें ये पता है कौन से प्रोटीन सोर्सेज कंप्लीट है और कौन से इनकम्प्लीट, बट फिर भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल अपना डेली प्रोटीन इनटेक कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 60 to 70% आप अपना डेली प्रोटीन इनटेक कंप्लीट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से पूरा करें। एक्चुअली देयर इज अ स्मॉल ड्रॉबैक इन ग्रोइंग अप इन इंडियन फैमिलीज। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है बेटा पालक खा लो, पालक में प्रोटीन है। मैं टीवी पे पॉपॉय देख रहा होता था, उसमें भी वो स्पिनच खा रहा होता था, उसकी बॉडी बन जाती थी। या फिर बेटा राजमा खा लो, राजमा में प्रोटीन है। बट जब मैंने इन सब बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला पालक में तो प्रोटीन होता ही नहीं है, और राजमा तो मेन सोर्स ऑफ कार्ब है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज में डेली बेसिस पर एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट खाना पॉसिबल नहीं है। तो एक बहुत प्यारा सा सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल है जो हमें डेली प्रोटीन नीड्स मीट करने में हेल्प करता है, जिसका नाम है वे प्रोटीन। मुझे पता है आप लोगों के मुंह पे आने वाला है डब्बा। तो इससे पहले कि कुछ तेजस्वी लोग अपनी टिप्पणियां देना शुरू करें, कुछ पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूं। दिस इज वे, जो हर घर में बनता है जब पनीर बनाया जाता है। बेसिकली इन काउज मिल्क देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट वन इज केसीन एंड सेकेंड वन इज वे। अगर आप इनका रेशो देखोगे तो वो 80:20 होता है। मतलब 80% आपको काउज मिल्क में केसीन मिलेगा और 20% वे। पनीर बनाते हुए जो पानी उस बर्तन में रह जाता है उसे हम कहते हैं वे या फिर वे वाटर, एंड दिस हेयर इज वे प्रोटीन, जिसे आधी से ज्यादा जनता लेने से डरती है। अब कुछ तेजस्वी लोग बोलेंगे नहीं हमारे घर पे वे नहीं बनता है। तो उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल होगा, क्या आपके घर पे कभी दूध नहीं फटा या फिर आपके घर में कभी पनीर नहीं बनाया गया क्या? अगर हम ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो उसमें भी 80% वे प्रोटीन होता है। इन शॉर्ट हम बचपन से ही वे प्रोटीन कंज्यूम करते आए हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। तो इंडस्ट्रीज उसी वाइटिश वे वाटर को प्रोसेस करती है जिसे हम माइक्रोफिल्ट्रेशन कहते हैं, और उससे हमें वे प्रोटीन पाउडर मिलता है। इनफैक्ट वे प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड रिसर्च बैक्ड सप्लीमेंट। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे को आया था, क्या वे प्रोटीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? तो अभी हमने समझा वे प्रोटीन कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। इट हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ सिंस डे वन। हाँ, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें या फिर वे आइसोलेट लें,
जो लैक्टोज फ्री होता है। और हाँ, वे प्रोटीन लेना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। वे प्रोटीन सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो हमें हमारी डेली प्रोटीन नीड्स पूरी करने में हेल्प करता है। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन नीड्स फूड सोर्सेज से कंप्लीट कर पा रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू टेक वे प्रोटीन। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वे प्रोटीन लेने से हमारा मसल ग्रोथ जल्दी होगा। तो मैं आपको ये भी बता दूं, वे प्रोटीन कोई जादू की पुड़िया नहीं है जिसे कंज्यूम करने से आप एकदम से मस्कुलर बन जाएंगे। Until your training, nutrition and recovery is not on point, you won't be able to develop a good physique। मैं YouTube पर देखता हूँ लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्लिकबेट टाइटल्स और थंबनेल्स डालकर ये लिख रहे हैं घर पे बनाए वे प्रोटीन। उसमें कुछ भी डाल रहे हैं, कोई उसमें ओट्स डाल रहा है, कोई सत्तू डाल रहा है, कोई केले डाल रहा है और लिख रहे हैं घर पे मिल गया आपको 25 ग्राम प्रोटीन। बेशक उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, बट उसके साथ आपको कितनी कैलोरीज और मिलेंगी, जस्ट कीप दैट इन माइंड टू। जहां आपको 25 ग्राम्स वे प्रोटीन में सिर्फ 100 to 110 कैलोरीज मिलनी थी, वहां आपको उस प्रोटीन शेक में 600 to 700 कैलोरीज इंटेक करनी पड़ेगी। मैंने पर्सनली वो सब ट्राई किया था, जिस वजह से मेरा कैलोरी इंटेक बहुत हाई हो गया और मैं फिर ऐसा दिखने लगा। ट्रस्ट मी, वे प्रोटीन घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। ये सब जो भी वीडियोस यूट्यूब पर है, ये सिर्फ व्यूज पाने के लिए है। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स, नॉट इवन मी। Research yourself. And girls, whey protein won't make you bulky or manly. In fact, whey protein आपकी मदद कर सकता है आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम्स रोकने के लिए। मैं पर्सनली मसल ब्लेज का बायोजेम वे यूज़ करता हूँ। कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट मुझे ये पसंद है। और हाँ, मसल ब्लेज वालों तक ये वीडियो पहुँचाओ यार, फिर मैं गिव अवे भी करूँगा ना। इन शॉर्ट, वे प्रोटीन का सबसे बेस्ट वैल्यू एडिशन ये है कि ये कन्वीनियंट, सस्टेनेबल और एंजॉयबल है। ऑनेस्टली मेरे मॉम भी वे प्रोटीन के अगेंस्ट थे, बट एज आई सेड अर्लियर, द बेस्ट वी कैन डू इज टू हेल्प पीपल गेट एजुकेटेड, एंड दैट्स हाउ आई हेल्प माई मॉम टू नो थिंग्स इन अ बेटर वे। लेकिन इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने घर वालों से लड़ लो और ज़बरदस्ती उनको बोलो कि नहीं, वैभव भैया ने बोला है तो वे प्रोटीन लेना ही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता है बहुत लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम, ट्राई टू टीच देम द बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन। दैट सम्स अप द होल वीडियो। अगर कोई क्वेरी है या फिर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करूंगा कि आने वाली वीडियोस में वो सब पॉइंट्स कवर करूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद अ फ्रेंड, ड्रॉप अ लाइक। वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और हाँ, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार तुम? हैं, बताओ यार, तुम सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। सामने वाले का भी सोचा करो, थोड़ा दबा दो यार, ठीक है? चलता हूँ मैं, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखो अपना, बाय। क्या मतलब नया डब्बा ले आया? साले तू भी ना डब्बे खा के ही बॉडी बना, बस बोल रहा हूँ। सत्तू और घी का शेक बना, देख कैसे नहीं बनती है बॉडी।